डिजिटलाइजेशन के इस दौर में डिजिटल माध्यमों का प्रयोग बड़ी संख्या में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार भी पीएम मोदी के डिजिटलाइजेशन के सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डिजिटलाइजेशन के तहत ही हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैब वितरित किए। अब राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की तैयारी में है। स्मार्टफोन के जरिए अब हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के आंकड़ों पर नजर रखेगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च अधिकारी प्राप्त खरीद कमेटी के माध्यम से महिला और बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मनोहर सौगात स्मार्टफोन देने की परियोजना को मिली मंजूरी। 28 करोड़ 19 लाख रुपए की सरकार देगी मुफ्त स्मार्टफोन। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पारदर्शी और बेहतर व्यवस्था देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य की महिला और बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने के लिए मंजूरी दे दी है। फोन खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने 28 करोड़ 19 लाख रुपए के बजट को भी मंजूरी दे दी है। करीब 28,484 स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खरीदे जाएंगे। आंगनबाड़ी वर्करों को इन मोबाइल फोन में चलने वाली विशेष एप्लीकेशन पर बच्चों से संबंधित डाटा डालना होगा। बता दें कि उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के माध्यम से आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसकी सारी प्रक्रियाएं अगले 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएंगी। इतना ही नहीं, महिला कार्यकर्ताओं को फोन चलाने सिखाने के लिए 2 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देना। स्मार्टफोन से अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पोषण ट्रैकर से बच्चों के स्वास्थ्य पर आसानी से नजर रख पाएंगे। स्मार्टफोन के जरिए रिकॉर्ड और दस्तावेज मेंटेन करना होगा आसान। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से अन्य कार्यों के लिए बचेगा समय। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ज्यादातर काम रजिस्टर पर या फिर ऑफलाइन देखने को मिलते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के माध्यम से अब तकनीकी तौर पर केंद्रों की व्यवस्थाओं को और विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इस ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ही कर्मचारी बच्चों पर भी अच्छी तरह से ध्यान देने में सक्षम हो सकेंगे। इस पहल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषण की पूरी तरह सटीक जानकारी मिल सकेगी और उनके रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जा सकेगा। इसके अलावा ऑनलाइन व्यवस्था विकसित होने से कर्मचारियों को दूसरे विभागों की भी जानकारी मिल सकेगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से अन्य कार्यों में भी समय बचेगा और भी अब तेजी से बढ़ सकेगा। बच्चों कार्यों को भी स्मार्टफोन पर रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जो पहले की तुलना में काफी सरल और सुविधाजनक होगा। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने स्मार्टफोन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आसानी से मिल सके। साथ ही बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी जान पाएगी। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना काम बेहतर ढंग से करने में मदद मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे स्मार्टफोन में पोषण ट्रैकर और बाल संवर्धन ऐप के माध्यम से बच्चों की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं से लेकर नवजात शिशुओं, 6 साल के बच्चे और दूध पिलाने वाली महिलाओं का सारा डेटा ट्रैकर ऐप पर डाला जाएगा। इस स्मार्टफोन के लिए सिम कार्ड भी विभाग की तरफ से दिए जाएंगे। इस ऐप के जरिए बच्चों की संख्या, वजन, कुपोषित बच्चों की संख्या, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा सभी का ध्यान रखा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की योजना हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने काम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, वहीं हरियाणा सरकार भी आंगनबाड़ी केंद्र में गरीब बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर आसानी से नजर रख पाएगी। ऐसे में आने वाले समय में हरियाणा सरकार की योजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होती नजर आ रही है।